बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, जो कि बड़ी मज़े की बनती हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो है वो सूजी उसको छान लेंगे अच्छी तरह। अब हमने ले लिया चीनी का पाउडर, जो कि मिक्सी में हमने ग्राइंड कर लिया था। तो अब हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह। वैसे तो पहले भी बारीक बारीक था, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा छान लूँ तो बेहतर होता है। देखने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ, सूजी को, मैदे को, और जो है चीनी का पाउडर जो है ना, उसको मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरह। एक एक प्याली लिया है। ये जो घी मैं नाप रहा हूँ ना, जिससे इसी से हमने एक एक मैयर किया है। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। इसमें एंड पे एक चीज़ ऐसी डालूँगा जिससे जो है वो बड़ी खस्ता और नरम सी बन जाती हैं। तो वीडियो मेरी पूरी देखिएगा एंड तक, स्किप नहीं करना। रजब का महीना था, मैंने कहा चले मैं जो है ना वो रेसिपी शेयर कर दूं। कूंडे की न्याज जो होती है ना, वो बनती है मोला की न्याज, तो इसलिए मैंने कहा मैं ज़रा ये रेसिपी शेयर कर दूं। अब इसको अच्छी तरह जो है ना वो हम आटे की तरह गूंद लेंगे, ताकि कोई जो है वो इसमें जम ना जाए, कोई गुठली ना बन जाए इसकी। इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से इसको ऐसे ऐसे आप जो है वो मल लें, ताकि कोई ढीला वगैरह जो है वो न रह जाए। ये हम कोकोनट पाउडर है जो इसमें ऐड करेंगे, एक प्याली। ये सारी चीज़ें देखते जाएं, स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, तो कोई मुश्किल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी और मज़ेदार जो है ना वो आपकी खस्ता मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी। इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा जो है ना वो देर तक सही रहती हैं, खस्ता ही रहती हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना दूध। दूध जो है वो ना वो ठंडा है ना वो ये ज़्यादा गर्म है। इसको मैंने ओवन में ना थोड़ा सा एक दो जो है ना वो मिनट रख दिया, और ये नीम गर्म है। तो इसको अच्छी तरह हम ना गूंद लेंगे आटे की शक्ल में। जैसे आटा गूंदते हैं सेम इसी तरह ही ना इसको अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। थोड़ा सा और ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह गूंदते हैं। मैं गूंद लूँ तब तक आप वीडियो देखते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अच्छी तरह कर लिया है और ये विसम भी गया। अब हम इसको रख के चकने के साथ, इसको रख के बेलने के साथ अच्छी तरह इसको कर लेंगे। वैसे तो हमारे घर वो भी था जिसके ऊपर इसको बेल सकते थे, लकड़ी का, लेकिन मैंने कहा परात बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई जो है वो उतार चढ़ाव नहीं होता। तो परात पे ज़्यादा अच्छी तरह जो है ना वो बन जाती हैं। इसको हम जो है वो अच्छी तरह जो है रख लेंगे। मोटी डो रखेंगे, ज़्यादा पतला बारीक नहीं करेंगे कि हमारी जो फ्राई होते हुए टिक्कियाँ टूट जाएं। अब हम एक गिलास की मदद से इसको टिक्की की शेप दे लेंगे। हाथ से भी बनाऊंगा, लेकिन गिलास की मदद से मैंने कहा ज़रा बना के देख लेते हैं। अब ये जो इसका सारा मवाद है ये हम रख लेंगे, बाद में इसी को फिर गूंद के और इसकी फिर टिक्कियाँ बनाएंगे। घी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐड किया हुआ था, और देखें कितनी शाइनिंग आ रही है। अब हम इसको फ्राई करते हैं, और अब मैं आपको हाथ से बना के दिखाता हूँ कि हाथ से भी मुश्किल नहीं है। ऐसे पकड़ के टिक्की की तरह ना इसको ऐसे, जैसे शामी टिक्की बनती है सेम वैसे आप देख लें कितनी मोटी रखनी है। और उधर से हम घी में इसको फ्राई करते हैं। टाइम की बचत के लिए मैंने घी को गर्म कर लिया था। तो ये ज़्यादा देर नहीं रखना, हल्की आंच रखनी है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे चूल्हे की तो नीचे से ये जो है ना वो पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम सर्व करेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खुद भी खाएं और घर वालों को भी ना बना के खिलाएं मज़े मज़े की
टिक्कियाँ ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनी हैं। देखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।